स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉसफेट स्टार्ट करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको ड्यूट क्लास में आप लोग पूछ लीजिए, तो क्लियर कर लीजिएगा इन केस अगर कुछ डाउट्स हों तो बीजेटी से रिलेटेड। एंड आज के लेक्चर में हम मॉसफेट से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जो मॉसफेट डिवाइस है, हमारे पास में एक क्लासिफिकेशन है। ये जो डिवाइस है इसे FET नाम से जनरलाइज किया जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। उन क्लासिफिकेशंस में से एक है मॉसफेट, जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है JFET का, JFET, JFET। तो ये दोनों ही स्टडी करेंगे। तो पहले हम मॉसफेट बता दे रहे हैं आप लोगों को, उसके बाद में फिर JFET के बारे में बता देंगे। तो ये दोनों ही हम लोगों को स्टडी करने हैं। उसके बाद मॉसफेट में फिर अगेन क्लासिफिकेशन है, वो हम अभी इस क्लास में देख लेते हैं। तो फेट का फुल फॉर्म तो हमें पता चल गया कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड डेवलप हो रही है उसी के इफेक्ट से जैसे जो भी करंट वगैरह हो रही है, तो वही जो फील्ड होती है, जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंट्रोलिंग होती है। और जब हम मॉसफेट की बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, MOS का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, S का मतलब हो गया सेमीकंडक्टर। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ये इसका फुल फॉर्म है।
तो जैसे हमने बीजेटी के बारे में स्टडी किया है कि हमारे पास जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसके बारे में स्टडी किया है, तो वो भी एक 3 टर्मिनल की डिवाइस है। सिमिलरली दिस डिवाइस इज आल्सो ऑफ 3 टर्मिनल्स। वहाँ पर हमने बेस, एमिटर और कलेक्टर स्टडी किया था। यहाँ पर गेट, ड्रेन और सोर्स ये 3 टर्मिनल्स होते हैं। एंड सेम जैसे जो एप्लीकेशंस बीजेटी के हैं, सेम उसी तरह के एप्लीकेशंस मॉसफेट के भी हैं। तो जो बेसिक एप्लीकेशन की अगर बात करें मॉसफेट के, तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्विच और एज एन एम्पलीफायर। इसको भी हम स्विच की तरह यानी ऑन ऑफ मोड में जैसे बीजेटी को यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं, या एम्पलीफायर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जो क्लासिफिकेशन है, तो मेन क्लासिफिकेशन तो इसको हम 2 टाइप्स से करते हैं, एक एनमॉस और दूसरा पीमॉस, यानी एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। मतलब कि उसके अंदर जो चैनल प्रेजेंट है वो किस टाइप का है, एन टाइप का है या पी टाइप का चैनल है। चैनल अभी आगे फिगर में देखेंगे क्या होता है। तो जिस भी टाइप का चैनल उसमें फॉर्म होता है उसी चैनल के अकॉर्डिंग मॉसफेट की हम नेमिंग करते हैं। एंड अब इस एन मॉस और पी मॉस में अगेन जो चैनल है उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के अकॉर्डिंग, मतलब किसमें चैनल पहले से प्रेजेंट है, किसमें चैनल प्रेजेंट नहीं है, फॉर्म करना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगेन क्लासिफिकेशन है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो ये दोनों में ही होगा, एन मॉस में भी होगा डिप्लीशन इनहेंसमेंट और पी मॉस में भी होगा डिप्लीशन और एनहांसमेंट। तो इस तरह से यहाँ पर ये कैटेगराइजेशन है मॉसफेट्स का। अब आगे चलते हैं। तो अब जैसे हम ये मॉस ट्रांजिस्टर्स यानी मॉसफेट का जो हम इसको जो फॉर्म करते हैं या कह सकते हैं फैब्रिकेट करते हैं, तो फैब्रिकेशन के टाइम पर अगर हम एन मॉस की बात कर रहे हैं तो हम पी टाइप का सिलिकॉन सबस्ट्रेट लेते हैं, और अगर हम पी मॉस की बात कर रहे हैं तो एन टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं। इसको हम आपको डायरेक्टली फिगर में शो कर देते हैं सो दैट कि ये इजीली क्लियर हो जाए। अब देखिए ये जैसे है, तो अब ये जो नेम है देखिए, डिप्लीशन टाइप पीमॉस और एनहेंसमेंट टाइप पीमॉस। तो डिप्लीशन के केस में क्या होता है, ये जो चैनल आपको दिख रहा है पी चैनल, दिस पी चैनल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन डिप्लीशन टाइप, बट इन एनहेंसमेंट टाइप ये चैनल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। आप कैसे पहचानेंगे कि डिप्लीशन कौन सा है, एनहेंसमेंट कौन सा है। अब सेकंड थिंग, अब क्योंकि हम पीमॉस की बात कर रहे हैं तो पीमॉस इज बिल्ट ऑन एन टाइप सबस्ट्रेट। हम सबसे पहले एक कंप्लीट एन टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं, और इस एन टाइप के सबस्ट्रेट में हम क्या करते हैं, पी प्लस टाइप की डोपिंग करते हैं। पी प्लस का मतलब हो गया कि हैवी डोपिंग होगी। जो पी टाइप का यहाँ पर मटेरियल फॉर्म हो रहा है डोपिंग के थ्रू, तो यहाँ पर हम प्लस साइन यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट हैवी डोपिंग। तो ये 2 रीजंस ऐसे यहाँ पर फॉर्म किए जाते हैं जिसमें हम हैवी डोपिंग करते हैं पी टाइप की। तो एन टाइप मटेरियल हो गया, पी टाइप डोपिंग हो गई, तो इस तरह से एक पीएन जंक्शन ये फॉर्म हुआ और एक पीएन जंक्शन ये। इस तरह से यहाँ पर भी पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम थिंग इज हेयर ऑल्सो, ये भी आपका ये पी प्लस हो गया, और सिमिलरली ये भी पी प्लस टाइप का मटेरियल हो गया। अब ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है ये वाला, ये लेयर ऑक्साइड लेयर कहलाती है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 की लेयर होती है। एंड द वर्क ऑफ दिस लेयर इज टू प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन दीज मेटल कॉन्टैक्ट्स एंड दिस सबस्ट्रेट और बॉडी। इनके बीच के आइसोलेशन के लिए ये लेयर यहाँ पर डिज़ाइन की जाती है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 की लेयर होती है। एंड अब यहाँ पर जो 3 टर्मिनल्स हैं, ये जो P प्लस वाला एरिया है, इस P प्लस के एरिया को हम इस तरह का एक मेटल कॉन्टैक्ट बना करके यहाँ से कनेक्शन बाहर निकालते हैं, और इससे फिर वायर कनेक्ट करके जो टर्मिनल बनाते हैं उसे सोर्स कहते हैं, और एक जो सेकेंड टर्मिनल बनाते हैं उसे हम
ड्रेन कहते हैं, इस तरह से। एंड जो ये थर्ड टर्मिनल है गेट, ये टर्मिनल आपका इस तरह से आइसोलेटेड रहता है इस मेटल कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो ये बेसिक यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है और बेसिक कंस्ट्रक्शन है मॉसफेट का। तो जिस तरह से हमने ये पी मॉस का आपको स्ट्रक्चर शो किया है, इन द सेम वे जो एन मॉस का स्ट्रक्चर है वो जस्ट रिवर्स है। मीन्स सबस्ट्रेट इज ऑफ पी टाइप और यहाँ पर ये जो दो डोपिंग की गई है दो रीजन्स में, ये एन प्लस टाइप की डोपिंग होती है टू फॉर्म अ पी जंक्शन। रेस्ट जो कनेक्शंस हैं वो सेम उसी तरह से कनेक्शंस हैं, सोर्स गेट एंड ड्रेन। डिप्लीशन टाइप में आपको चैनल प्रेजेंट दिख रहा है एंड एनहेंसमेंट टाइप में चैनल इज नॉट प्रेजेंट हियर। अब इसके स्ट्रक्चर और ऑपरेशन की बात करते हैं। तो जब हम एनहेंसमेंट टाइप की बात करते हैं तो इन दिस केस एनहेंसमेंट टाइप केस क्या है, द ट्रांजिस्टर इज फैब्रिकेटेड ऑन अ पी टाइप सबस्ट्रेट, जो कि अभी हमने आपको बता दिया। वही चीज़ यहाँ पर आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, विच इज़ अ सिंगल क्रिस्टल सिलिकन। तो जो भी हम ये पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं ये सिंगल क्रिस्टल सिलिकन टाइप का होता है और इसी में हम ये दो रीजन्स में डोपिंग करते हैं इस तरह से। तो एन प्लस सोर्स हो गया, एन प्लस ड्रेन रीजन हो गए क्रिएटेड ऑन सबस्ट्रेट। उसके बाद में क्या है कि अ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको कि हम बता रहे थे कि आइसोलेशन के लिए यूज़ होती है। तो इसकी थिकनेस भी यहाँ पर मेज़र की जाती है कि किस थिकनेस की रखेंगे, टी और सफिक्स में ओ एक्स लिखते हैं, यानी ऑक्साइड की थिकनेस। तो इट इज़ एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, जिसे कि हम सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करते हैं। और उसके बाद फिर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ ऑक्साइड लेयर टू फॉर्म द गेट इलेक्ट्रोड। तो उसके बाद में फिर जो हमको कनेक्शंस करने हैं, जो वायर निकालने हैं, उनके इलेक्ट्रोड्स इन्हीं मेटल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं हमारे पास में, यहाँ पर आपको एक टर्मिनल और शो होगा फिगर में, जिसे बॉडी टर्मिनल कहते हैं, फोर्थ टर्मिनल, ये टर्मिनल, इसे हम सबस्ट्रेट या बॉडी कहते हैं। और ये आपको मतलब इस टर्मिनल में हम कभी भी कोई भी कनेक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज दिस टर्मिनल इज ऑलरेडी शॉर्टेड टू सोर्स टर्मिनल वाइल फैब्रिकेशन। मीन्स जब फैब्रिकेशन किया जाता है उसी टाइम पे इस टर्मिनल को सोर्स के साथ शॉर्ट कर दिया जाता है, इस सोर्स के साथ। तो बेसिकली सिर्फ ये 3 टर्मिनल्स होते हैं मॉसफेट में। ठीक है, ये जो इन दोनों लेयर्स के बीच का रीजन है, इसको चैनल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी लेंथ कितनी है ये भी हमें हमारे लिए मतलब आगे यूज़फुल होता है। साथ ही साथ ये जो आपको TOX दिख रहा है, यानी इस ऑक्साइड लेयर की थिकनेस, वो भी हमारे लिए यूज़फुल है। बिकॉज यहाँ पर एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है इस पॉइंट पर। जैसे ही हम इस गेट पर वोल्टेज कुछ अप्लाई करते हैं तो ये जो लेयर है शेडेड लेयर, दिस लेयर एक्ट्स एज अ डाइलेक्ट्रिक, और इसकी जो थिकनेस होती है, ये थिकनेस 2 पैरेलल प्लेट के बीच के डिस्टेंस की तरह काम करती है। ये मेटल प्लेट एक हमारी प्लेट हो जाती है और एक हमारा ये सिलिकॉन जो मटेरियल है, सबस्ट्रेट है, वो एक प्लेट की तरह वर्क करता है। तो इस तरह से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस यहाँ डेवलप होता है एंड जो करंट होती है वो इस कैपेसिटेंस पर भी डिपेंड करती है। वो हम आगे जेफिट में जब फॉर्मूला देखेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तो ये ऑक्साइड की थिकनेस और चैनल की लेंथ, ये दोनों मेन पैरामीटर्स हैं उसके लिए, करंट के लिए। मॉसफेट का एक और नाम है जिसे कि इंसुलेटेड गेट FET कहते हैं, या शॉर्ट में इसे IG फेट भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपको ये IG फेट नाम से भी मिल सकता है, या एग्जाम में भी आपसे IG फेट अगर पूछा जा रहा है तो इट मीन्स कि आपसे ये मॉसफेट के बारे में पूछा गया है।
तो नॉर्मल ऑपरेशन में जब हम इसके नॉर्मल ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी पीएन जंक्शंस बन रहे हैं उनको रिवर्स बायस में कनेक्ट करके रखा जाता है। तो अकॉर्डिंगली हम इसमें बाइसिंग अप्लाई करते हैं, यानी जो भी ड्रेन सोर्स और गेट के बीच में वोल्टेज अप्लाइड होगा वो इसी के अकॉर्डिंग अप्लाइड होता है। अब ऑपरेशन की बात करते हैं कि ऑपरेशन कैसे होगा। तो ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हम इसके अक्रॉस, इसके टर्मिनल के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नो वोल्टेज के केस में क्या होगा। जैसे कि हमने बीजेटी में नो बायस केस देखा था कि नो बायसिंग में क्या होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखते हैं कि नो गेट वोल्टेज में क्या होगा। तो अब हम क्योंकि एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी चैनल नहीं है। तो कोई भी चैनल नहीं है इनिशियली, तो इट मीन्स कि क्या है कि ये चैनल यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा बाई अप्लाइंग एप्रोप्रिएट गेट वोल्टेज। तो जीरो गेट वोल्टेज पर तो यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं होगा इन केस ऑफ एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक स्मॉल गेट वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आप लोगों को समझा देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इन दिस केस क्या होगा, इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से इस पी टाइप के मटेरियल में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस रीजन में, इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड हेयर इन दिस रीजन। तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो इट मीन्स क्या होगा कि ये जो रीजन है, जिस रीजन में अट्रैक्शन फोर्स रख रहा है, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन्स की लेयर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव गेट वोल्टेज। तो इस तरह से यहाँ पर एक चैनल फॉर्म हो जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स का, बिकॉज हमारे पास में एक ये सोर्स टर्मिनल है और एक ये ड्रेन टर्मिनल है। जो करंट का फ्लो होता है वो इस तरह से करंट का फ्लो यहाँ पर होता है दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस। बट करंट का फ्लो कब होगा, मान लीजिए ये हमारा N+ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये N+ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी करंट का फ्लो हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। बट इन दिस रीजन क्योंकि ये पी टाइप का है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। तो दैट इज वाई यहाँ पर पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए एंड यहाँ एक ऐसा चैनल बन जाए कि ये एक पाथ कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर ये कंप्लीट पाथ। दैट इज वाई ये पॉजिटिव गेट वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। और जैसे ही हम ये पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम इस सोर्स और ड्रेन टर्मिनल पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी कनेक्ट करते ही क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बैटरी इस सोर्स और ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगी और बैटरी कनेक्ट होते ही ये करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। बट ओनली व्हेन दिस चैनल हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी यहाँ पर कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होने चाहिए जो कि सिर्फ गेट वोल्टेज अप्लाई करने से होगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही हम VDS अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लग जाती है। तो हैंस ड्रेन करंट इज एनहेंस्ड बाय द गेट वोल्टेज। तो जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज को बढ़ाएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे और चार्ज कैरियर इंक्रीज होने की वजह से ही ये ड्रेन करंट भी इंक्रीज होगी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनहेंसमेंट मोड ऑपरेशन। अब हम स्मॉल VDS अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल VDS वोल्टेज यानी ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अप्लाई कर रहे हैं या इसको हम इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक स्मॉल गेट वोल्टेज भी अप्लाई किया गया है। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, इस VDS की वैल्यू को स्मॉल रखते हैं अराउंड इन दिस रेंज। तो जैसे हम इसको स्मॉल रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, VDS की वजह से एक स्मॉल करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी।
जिसे कि हम क्या कहेंगे, ड्रेन करंट बोलेंगे। ठीक, और ड्रेन करंट उसी इंड्यूस चैनल के थ्रू फ्लो होने लगेगी और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस करंट को कैरी कर रहे होंगे। अब क्या होगा, अब जो करंट की वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल डिपेंड अपॉन दिस VDS, जो हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, यानी VDS वोल्टेज पर करंट डिपेंड कर रही होगी। बट ID विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चैनल पे प्रेजेंट है, और ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ VGS पे। तो इट मीन्स कि ID VDS पर भी डिपेंड कर रही है और ये ID VGS पर भी डिपेंड करेगी, दोनों ही वोल्टेज पर ये करंट डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कॉन्सेप्ट, यानी VT का कॉन्सेप्ट। मीन्स कि हम ये जो VGS अप्लाई कर रहे हैं, ये VGS की कुछ ना कुछ ऐसी मिनिमम वैल्यू होगी कि इतने सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स उस चैनल रीजन में एक्यूमुलेट हो जाएं कि करंट फ्लो होने लगे। एक मिनिमम वोल्टेज VGS ऐसा मिनिमम वोल्टेज होगा जिस वोल्टेज के बाद करंट फ्लो होने लगेगी, बिकॉज एक्यूमुलेशन तो स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम प्लस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। बट मान लीजिए 0.1 0.2 वोल्ट भी अप्लाई कर रहे हैं तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, बट वो हो सकता है कि वो सफिशिएंट ना हो, इतने सफिशिएंट चार्ज कैरियर्स वहाँ पर उस लो वोल्टेज की वजह से ना प्रेजेंट हो पाए कि करंट फ्लो हो, इसलिए। तो यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है कि दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस द चैनल सो दैट कि करंट कंडक्शन स्टार्ट हो सके। एंड अगर हम बिलो दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज VGS अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स कि करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द चैनल। और जैसे ही हम VGS की वैल्यू को VT से एक्सीड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड उसके बाद में फिर चैनल का कंडक्टेंस यानी चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी और करंट ईजिली फ्लो होगी। इसीलिए इस VGS माइनस VT वोल्टेज को इफेक्टिव वोल्टेज या ओवरड्राइव वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये जो मिनिमम वोल्टेज है VT, इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो अब जो हमारे करंट है ID करंट, ड्रेन करंट, इट विल डिपेंड अपॉन VGS माइनस VT एंड VDS ऑल्सो, क्योंकि VDS की वजह से ही करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है एंड VGS माइनस VT इज कंट्रोलिंग द चैनल, यानी कंडक्टिविटी जो चैनल की है वो इसकी वजह से कंट्रोल हो रही है। दैट इज वाई ID की वैल्यू इन दोनों वोल्टेजेस पर डिपेंड करेगी। ठीक, तो इस तरह से ये जो डायरेक्शन आपको करंट की दिख रही है, इस तरह से यहाँ पर करंट फ्लो होने लगती है। तो जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर शो किया गया है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि इनिशियली तो करंट लीनियरली इंक्रीज होती है। अब लीनियरली इंक्रीज होने का मतलब है कि जैसे हम VGS माइनस VT वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं वैसे ही क्या होगा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VDS, जैसे जैसे हम VDS इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज करने लगती है। लेकिन इस VDS को इंक्रीज करते ही क्या होता है, अब यहाँ पर जब चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इट मीन्स चैनल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा एंड दिस रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड विद VDS। तो ये रेजिस्टेंस VDS के साथ इंक्रीज होता है एंड दैट इज वाई ये करंट जो है, जो इनिशियली लीनियरली इंक्रीज हो रही है, इसका लीनियर इंक्रीमेंट कम हो जाता है और ये थोड़ा सा करंट डाउन होने लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंच जाते हैं VDS इक्वल्स टू VGS माइनस VT पर, तो क्या होता है कि ये करंट जो होती है ये करंट हमारी सैचुरेट हो जाती है। तो इस पॉइंट के बाद VGS माइनस VT के इक्विवेलेंट जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसके बाद अगर हम VDS को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो फर्दर इंक्रीज करते ही क्या होता है कि ID की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद फिर करंट इंक्रीज नहीं होती है और ये मैक्सिमम करंट उसके थ्रू
फ्लो होने लगती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की। तो जैसे इन्हेंसमेंट टाइप है उसी तरह से डिप्लीशन टाइप में भी अगेन उसी तरह से हमारे पास में मटेरियल है, बस डिफरेंस क्या है कि चैनल ऑलरेडी फॉर्म्ड है। अब चैनल की वर्किंग तो हमें पता ही चल गई कि चैनल अगर प्रेजेंट है तो इट मींस करंट फ्लो होगी इजीली। अब यहाँ पर अगर चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अब इस गेट की वजह से यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो सेम है उसी तरह का। तो in depletion type MOSFET when gate to source voltage is set to 0, तो हम सबसे पहले गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 पर सेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम इस वोल्टेज को 0 पर सेट कर दें और ये देखिए VDS अप्लाई किया है यहाँ, तो इन दिस केस ID करंट विल फ्लो। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन होगा क्योंकि चैनल प्रेजेंट है और VGS को हम 0 भी रखते हैं, उस केस में भी VDS अप्लाई करते ही यहाँ से इस चैनल के थ्रू इस तरह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो हो रही है ID ड्रेन करंट इस तरह से फ्लो होने लगेगी VDS अप्लाई करते ही, गेट वोल्टेज अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं। बट गेट टर्मिनल है, गेट पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें कि VGS हैज बीन सेट टू अ नेगेटिव वोल्टेज, तो हम एक बार वोल्टेज को नेगेटिव करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही हम नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते ही क्या होगा, देखिए इस फिगर में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चैनल फॉर्म हो चुका है और इस चैनल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते ही क्या होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाएगा इस तरह से। And due to this negative voltage, a attraction force will appear on holes present in this substrate. क्योंकि हमारे पास में ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है तो होल्स तो मेजॉरिटी कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स है, तो होल्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इस तरह से ये होल्स का मूवमेंट होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन, और इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन होगा तो इट मींस कि इन दिस रीजन, यानी इस चैनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं इट मींस चार्ज कैरियर्स कम हो रहे हैं, और चार्ज कैरियर्स अगर कम हो रहे हैं तो देयर विल बी अ डिक्रीमेंट इन करंट। तो जो करंट ड्रेन करंट यहाँ से फ्लो हो रही थी VDS अप्लाई करने से, ये करंट क्या होगी, अगर हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ड्यू टू दिस नेगेटिव वोल्टेज करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये डिक्रीमेंट अगर करंट का हो रहा है
तो ये डिक्रीमेंट भी कहाँ तक होगा, जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिक्रीमेंट और ज़्यादा होगा करंट में। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब इस ड्रेन करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, अगर हम नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज करते रहें। एंड दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज यानी वीपी। पिंच ऑफ वोल्टेज जो है, जब ड्रेन करंट गेट वोल्टेज VGS नेगेटिव में हम इंक्रीज करते हैं और इस रेंज पर ले आते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज की रेंज में, तो ड्रेन करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। अभी हम इसको ग्राफ में भी देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक में। तो दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इन विच ID reduces with applied gate voltage to source voltage is known as depletion। तो इस ऑपरेशन को हम, इस मोड को डिप्लीशन मोड कहते हैं, जब ID करंट रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट जीरो। अब इसके बाद में अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज की बात करें कि अगर हम गेट वोल्टेज को पॉजिटिव कर देते हैं, तो पॉजिटिव करेंगे तो जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया जस्ट रिवर्स ऑपरेशन होगा। और इन केस ऑफ दिस रिवर्स ऑपरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चैनल में इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे तो इट मीन्स कि करंट भी जो ID होगी वो भी इंक्रीज होने लगेगी। तो आपको जो बिहेवियर है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि अगर हम VGS को जीरो रख रहे हैं तो करंट ये IDSS है, और अगर हम VGS की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर इसको हम नेगेटिव कर रहे हैं तो ड्रेन करंट कम हो रही है। और इसी चीज को अगर हम यहाँ देखें इस VGS के रेस्पेक्ट, यहाँ तो हमने जो इस एक्सिस पर वोल्टेज ले रखा है वो VDS है,